नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी नए फोड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसकी सियासत के पीछे की कहानी उतनी ही भारी। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने दिल्ली से लेकर नागपुर तक सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या देश के सियासी नक्शे पर कोई भूकंप आने वाला है या ये सिर्फ एक और सियासी पटाखा है जो चुनावी मौसम में हर गली नुक्कड़ पर फोड़ दिया जाता है। आजा राष्ट्र गली नुक्कड़ पर यह खबर हम तक जैसे ही पहुंचती है, हम कैमरे के साथ संसद मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। बाहर खड़े पत्रकारों के चेहरे से समझ आता है कि कुछ बड़ा हुआ है या फिर करवाया गया है। माइक पर हेडलाइन साफ है, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी सबसे बड़ी पटखनी। लेकिन जैसे हमेशा होता है, असली कहानी हेडलाइन के पीछे छुपी होती है। तो साहब, राहुल गांधी ने आज जो बोला, उसने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर कोने में चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी की सांसदी रद्द कर दी है। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि यह फैसला भारतीय लोकतंत्र की बहाली है और अब बीजेपी खत्म है। देखिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें अक्सर चौकीदार चोर कहने पर अदालतों में घसीटा गया, जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए और जिन्हें कई बार पप्पू कहकर ट्रोल किया गया। लेकिन आज उसी राहुल ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, उनके ही शब्दों में, और माहौल गूंज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मोदी की सांसदी रद्द हो गई है? क्या चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला सुनाया है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक दांव है, जनता की नब्ज टटोलने का, सत्ता को चुनौती देने का? चलिए आपको ले चलते हैं पीएमओ की पहली प्रतिक्रिया की ओर, या कहें नो कमेंट्स की तरफ। जी हाँ, वही सीक्रेटिव चुप्पी जो हर बार तब आती है जब खबरें जमीन से उठकर सोशल मीडिया पर हंगामा करती हैं। बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं, बस कुछ अफवाहें शब्द। ये सिर्फ अफवाहें हैं। इधर कांग्रेस मुख्यालय में माहौल कुछ और है। वहां पर पोस्टर, नारे, तिरंगा और वो पूरा इंडिया गठबंधन का माहौल। राहुल गांधी बोले, मोदी जी की सांसदी गई, अब भारतीय लोकतंत्र बचेगा। सवाल है, क्या ये दावा सच है या ये वो पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स है जहां सच भी हेडलाइन बनकर धुंधला जाता है? अब जरा समाज के उस वर्ग की बात करते हैं जो इस खबर को सुबह की चाय में पिया करता है और शाम की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पचा लेता है। वहां एक ही बात है, क्या वाकई मोदी जी हार गए और अब देश किसके हाथ में जाएगा? आपको याद होगा, इसी देश में एक वक्त था जब चुनाव आयोग की साख पर लोग अंगुली नहीं उठाते थे। लेकिन आज सवाल वही पुराना है, क्या संस्थाएं निष्पक्ष हैं? क्या फैसले कानून से बड़े या सत्ता से छोटे हो गए हैं? ये विवाद इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें लोकतंत्र की असली बहस छुपी हुई है। क्या सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हो गए हैं या विपक्ष अब सिर्फ सोशल मीडिया पर जिंदा है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में सिर्फ मोदी की सांसदी रद्द होने की बात नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि देश अब जाग चुका है, भाजपा की विदाई तय है। और ये वही राहुल गांधी हैं जो हर बार हारने के बाद बोले हैं, हम जीतेंगे। फर्क बस इतना है, इस बार उन्होंने अपनी जीत का ऐलान किसी चुनाव नतीजे पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य के नाम पर किया। पर सच यही है कि ये लड़ाई अब ज्यादा दिन सिर्फ हेडलाइन की नहीं रहने वाली। ये अदालतों में जाएगी, संसद में उठेगी, सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी को इसकी काट ढूंढनी होगी और कांग्रेस को इसे जनभावना की कहानी में ढालना होगा। आज की ये कहानी सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल की नहीं है, ये उस इंडिया की लड़ाई